नमस्ते। वेलकम टू योगफुलनेस। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यिन योगा। यिन योगा क्या है? यिन योगा मीन्स फीमेल एनर्जी को इन्वोक करना। जैसे हम जानते हैं हॉट एंड कोल्ड, तो कोल्ड फीमेल एनर्जी है, मेल फीमेल फीमेल एनर्जी, सन मून मून एनर्जी। तो जब हम आसन के द्वारा इसे अपनी बॉडी में इन्वोक करते हैं तो उसे यिन योग कहा जाता है। यिन योग बहुत ही स्लो पेस योग कहा जाता है, जिसमें ज्यादातर आसन बैठ के या लेट के किए जाते हैं, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्प्रूव होती है। मन शांत होता है, आपका ध्यान अपने ब्रेथ पे रहता है। इसे हीलिंग या मेडिटेटिव योग कहना भी गलत नहीं है। इसके अनगिनत फायदे हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में लिए एक्सीलेंट है। जॉइंट्स के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसे रिपेयर करने का काम करता है। बहुत से लोग इसे मॉर्निंग में करना पसंद करते हैं, पर मेरा ये फेवरेट इवनिंग में मैं इसकी प्रैक्टिस करना पसंद करती हूँ। तो चलिए देखेंगे आज इसे कैसे करना है। इसमें हर एक आसन को हम 1.5 से 3 मिनट या 3 से 5 मिनट तक होल्ड करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अपनी बॉडी को कहीं पे भी फोर्स नहीं करना है। जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेच है उसको होल्ड करना है। बॉडी को ढीले छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी अपने आप और फ्लेक्सिबल होती जाएगी और खुलती जाती है। एथलीट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल योग है, जिससे आज पूरे विश्व में एथलीट्स रनर्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैट पर आ जाए। अपने मैट पर वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे योगा ब्लॉक्स लगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास योगा ब्लॉक नहीं है तो आप पिलो या कुशन का भी यूज़ कर सकते हैं। वज्रासन में बैठेंगे, हाथों को नीज के ऊपर, दोनों हाथों को चेस्ट पे, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे। अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे लेकर जाएंगे। ब्रेथ को धीरे धीरे स्लो डाउन करेंगे। अपने से कनेक्ट होंगे, अपनी ब्रेथ से कनेक्ट होंगे। अपने अंदर के इंटेंशन से कनेक्ट होंगे, अपने थॉट्स से कनेक्ट होंगे। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे और श्वास के साथ धीरे धीरे थॉट्स को भी स्लो डाउन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। दोनों हाथ सामने खोल देंगे बाल आसन शशांक आसन में। आपके हिप्स हील्स पे रहेंगे, हाथ सामने स्ट्रेच, फॉरहेड ज़मीन पर, या आप फॉरहेड के नीचे एक योगा ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप कोई मंत्र, पर्सनल मंत्र या सिंपल ओम चैंट का उच्चारण मन ही मन में कर सकते हैं, या खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं, जैसे कि आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल,
जो भी अफर्मेशन इस समय आपको ज़्यादा टच होती है, जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसे कर सकते हैं और यहाँ सिंपल शांति का अनुभव कर सकते हैं मेडिटेटिव स्टेट में पहुँच के। धीरे से आसन से बाहर आ जाएंगे और अब करेंगे हम दूसरा आसन, जो है बद्ध कोण आसन। हर आसन को हम कुछ समय के लिए स्ट्रेच करेंगे, बैक स्ट्रेट करेंगे, हाथों से अपने दोनों पैर के उंगलियां पकड़ते हुए ऊपर स्ट्रेच। अगर आप चाहें तो आप ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पिलो या कुशन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बॉडी स्ट्रेच के साथ साथ रिलैक्स भी कर रही है। अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे, अपने स्ट्रेच पे या अपने पॉजिटिव थिंकिंग पे। योग में कहा जाता है योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग से मन में की अप डाउन जो है वो कम होते हैं। ब्रेथ के साथ माइंड स्टिल होता है। अपने मन की गहराइयों में उतरने की कोशिश करें। कुछ और डीप ब्रेथ्स लेंगे यहाँ पे। धीरे से आसन से बाहर आ जाएंगे, बहुत ही धीरे धीरे, हर स्ट्रेच को एंजॉय करते हुए, पीस को एंजॉय करते हुए अपने आप से कनेक्ट होंगे। अब लेफ़्ट लेग सामने, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फॉरहेड नी के पास में या जहाँ भी आप कंफर्टेबली पहुँच सकते हैं। अगर फॉरहेड नीचे नहीं पहुँचता है तो आप ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं फॉरहेड के नीचे। हाथ भी जहाँ भी कंफर्टेबल है। आप सरप्राइज़ होंगे जब इसे होल्ड करेंगे और देखेंगे कि धीरे धीरे बॉडी खुद रिस्पॉन्ड करती है और स्ट्रेच के लिए बॉडी अपने आप खुलती है।
जैसे स्विमिंग में हम बॉडी को ढीला छोड़ते हैं तब हम फ्लोट करने लगते हैं, सेम इसी तरह योग में भी जब हम बॉडी को ब्रेथ के साथ छोड़ते हैं तो स्ट्रेच इम्प्रूव होते हैं, बॉडी खुलती है, रिपेयर होती है, हीलिंग एनर्जी मिलती है बॉडी को। इन योगा बहुत ही हर आसन के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ राइट रॉन्ग नहीं है। अब दूसरी तरफ करेंगे, लेफ़्ट लेग फोल्ड करेंगे, राइट लेग स्ट्रेट और सामने की तरफ झुकेंगे। फिर से अपनी ब्रेथ पे से कनेक्ट करेंगे, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर थॉट्स वापस पास्ट या फ्यूचर में जा रहे हैं तो मन को वापस ब्रेथ पे लेकर आएंगे, सांस पे लेकर आएंगे। जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन आपको पसंद है वो खुद को देंगे। Loving myself, loving my body is the first step of healing. yin योगा में बॉडी और माइंड दोनों पे साथ में काम हो रहा है। धीरे से पॉस्चर से बाहर आ जाएंगे, बैक स्ट्रेट। राइट लेग को पीछे फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। जितना डीप आप जा सकते हैं जाएंगे। yin योगा हर किसी के लिए एक डिफरेंट पर्सनल एक्सपीरियंस के जैसे होता है। काफ़ी लोग जो बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। चैलेंजिंग स्लो जाना, बॉडी से माइंड से स्लो एक्टिविटी करना। धीरे से पॉस्चर से बाहर आएंगे और सेम दूसरी साइड रिपीट करेंगे। दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, सामने की तरफ झुकेंगे। जितना भी डीप स्ट्रेच आप कर सकते हैं उतना। अपने पैरों को, हैमस्ट्रिंग को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। आपको शार्प पेन और स्ट्रेच के पेन में फ़र्क पता चलना चाहिए। कभी भी शार्प पेन हो तो तुरंत पॉस्चर से बाहर आ जाएं और अपनी ब्रेथ से कनेक्ट करें।
यिन योगा प्रैक्टिस हीलिंग योगा प्रैक्टिस है। धीरे से पॉस्चर से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉस्चर के लिए दोनों लेग्स को वाइड अपार्ट करेंगे। बैक स्ट्रेट रहेगा, नीज अपवर्ड, टोज अपवर्ड। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सामने की तरफ झुकेंगे जितना आप कंफर्टेबली झुक सकते हैं। ये इनर थाइस के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। अगर आपको ब्लॉक यूज़ करना है तो आप ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। आप हाफ वे में रुक सकते हैं। जैसे जैसे आप ब्रेथ को डीप करेंगे वैसे वैसे आपका स्ट्रेच भी डीप होते जाएगा। जहाँ भी आप कंफर्टेबली रुक सकते हैं वहाँ रुकेंगे। फॉरहेड को ब्लॉक पे टिकाएंगे, दोनों हाथों को सामने सीधा स्ट्रेच करेंगे। अगर ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है तो आप ब्लॉक हटा भी सकते हैं। अपने स्ट्रेच पे, अपनी ब्रेथ पे अपना पूरा ध्यान, मन एकदम शांत, कोई फोर्स नहीं, समर्पण की भावना हर ब्रेथ के साथ। धीरे धीरे पॉस्चर से, आसन से बाहर आएंगे। बैक स्ट्रेट और नेक्स्ट पॉस्चर के लिए रेडी। राइट लेग राइट साइड रहेगा। साइड स्ट्रेच करेंगे जितना भी डीप जा सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में डीप जाते जाएंगे शांति के साथ, वैसे वैसे खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरते जाएंगे, हीलिंग एनर्जी से भरते जाएंगे। एक अद्भुत एनर्जी का अनुभव होता है प्रैक्टिस के साथ साथ। यहाँ खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। आई एम फिल्ड विद पॉजिटिव एनर्जी। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भर रही हूँ अपने हर सेल को। सेम दूसरी साइड रिपीट करेंगे।
मेरी बॉडी का हर सेल सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है, ऐसा संकल्प करेंगे। मेरा तन, मन सब शांत है। धीरे से पोस्चर से बाहर आ जाएंगे। अब प्रिपेयर करेंगे गौमुख आसन के लिए। दोनों नीज सामने। यहाँ हम गौमुख आसन में सिर्फ फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं। अपना फॉरहेड, माथा घुटने पे लगाएंगे या चिन को नी के घुटने के सामने लेकर आएंगे। दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करेंगे। ब्रेथ से श्वास से कनेक्ट करेंगे। गौमुख आसन का तो बेनिफिट ही है गौ के जैसे शांत, गाय के जैसे शांत होना। कैट स्ट्रेच के लिए दोनों हाथ नीचे, दोनों नीज, चिन और टेलबोन ऊपर, स्टमक को राउंड करेंगे। इसे कुछ बार रिपीट करेंगे अपनी स्पीड के साथ। जितना स्लो या जितना फास्ट आपको इस समय अच्छा लग रहा है करने को। अगर इस प्रैक्टिस के दौरान आपको आंखें बंद करना अच्छा लगता है तो आंखों को बंद करके रखेंगे। अगर आप आंख बंद करके कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं तो आंखों को खुला रखेंगे। एक बार फिर से करेंगे कैट स्ट्रेच। चिन बोन, टेल बोन ऊपर। कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। अब बैक को राउंड करेंगे, चिन को चेस्ट पे लेकर जाएंगे। धीरे से पोस्चर से बाहर, हाथों को आगे, डाउन डॉग पोजीशन में आएंगे। प्लैंक पोजीशन और धीरे से पेट पर लेट जाएंगे। अब हम करेंगे भुजंगासन, जो कि मेरुदंड या स्पाइन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। अपने फेस को, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, नेवल तक बस, या जितना भी आप कंफर्टेबल उठा सकते हैं। धीरे से नीचे आ जाएंगे। अब हम करेंगे इसका दूसरा वेरिएशन, जिसमें एल्बोज, फोर आर्म्स नीचे रहेंगी। ये ज़्यादा रिलैक्सिंग है। सिंपल वेरिएशन। अपने बॉडी को एडजस्ट करेंगे अपने कंफर्ट के हिसाब से। स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आसन है। चिन सामने की तरफ, नेक रिलैक्स।
गर्दन के पीछे का हिस्सा रिलैक्स रहेगा। जिन योगा में कोई फोर्स नहीं, कोई ओवर स्ट्रेच नहीं, जितना बॉडी परमिशन देती है उतना ही स्ट्रेच करेंगे। धीरे से पॉस्चर से बाहर आ जाएंगे। पाम्स डाउन, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए फिर से डाउन डॉग पोजीशन में आ जाएंगे। राइट लेग ऊपर, धीरे से पिजन पोज के लिए राइट लेग को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और पूरी बॉडी सामने स्ट्रेच, दोनों हाथ ज़मीन पर। यहाँ भी अगर आपको ब्लॉक यूज़ करना अच्छा लगे तो आप अपने माथे के नीचे ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। फिर से अपने मंत्र पे, अपने अफर्मेशन पे, अपनी श्वास पे अपना ध्यान लेकर जाएं। समर्पण की भावना, जिन खोजन तिन पाया, किसी संत ने कहा है, जिसने खोजा उसी ने पाया। तो उस प्रैक्टिस में अपने भीतर जाके अपना ही खोज करनी है। बैकवर्ड स्ट्रेच देंगे पिजन पोज में, कपोतासन में। राइट लेग को पीछे ले जाते हुए डाउन डॉग पोजीशन में आ जाएंगे। लेफ्ट लेग ऊपर और दोनों हाथों के बीच में, हाथों को सामने स्ट्रेच करेंगे। फॉरहेड ज़मीन पर, पीछे वाला पैर बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। इससे बॉडी को लेंथ मिलती है, स्पाइन को लेंथ मिलती है। जिसे योग की भाषा में कहा जा सकता है कि पूरी बॉडी में एनर्जी फ्रीली फ्लो हो सकती है, कोई ब्लॉकेज नहीं। दोनों हाथों को घुटने के पास धीरे से ऊपर होते हुए बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे। चेस्ट खुला, शोल्डर्स खुले, सामने देखेंगे और धीरे से पॉस्चर से बाहर आ जाएंगे। अब अपर टेबल के लिए रेडी होंगे। अपर टेबल पोजीशन, हेड बैक, सिर पीछे। यहाँ कुछ गहरी सांस लेंगे। धीरे से पॉस्चर से बाहर आ जाएंगे और अपनी बैक पर लेट जाएंगे। दोनों हील्स को हिप्स के साथ लगाएंगे। सेतुबंद आसन के लिए ब्रिज पोज, जो बैक के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। बैक को ऊपर उठाएंगे, जितना भी कंफर्टेबली उठा सकते हैं।
यहाँ अपना ध्यान नेवल के नीचे लेकर जाएं। अगर कंफर्टेबल हैं तो अपने टोज़ पे होल्ड करें, हील्स को ऊपर। धीरे से एक एक वर्टेब्रा के साथ नीचे ज़मीन पर बैक को नीचे लेकर आएंगे। दोनों हाथ खोलेंगे कटिचालन आसन के लिए और डबल नी ट्विस्ट। पैरों को एक तरफ और सिर को दूसरी तरफ रखेंगे अपोजिट। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप सिर को सेंटर में भी रख सकते हैं या सेम साइड भी रख सकते हैं। धीरे से बीच में आ जाएंगे। दूसरी तरफ सेम इसी तरह करेंगे। कुछ डीप ब्रेथ्स के लिए रुकेंगे। धीरे से वापस बीच में आ जाएंगे। दोनों हाथों से पैरों को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों को, पूरी बॉडी को हक करेंगे। पवन मुक्तासन, लास्ट पॉस्चर। हेड अप करते हुए चिन को दोनों घुटनों के बीच में लेकर आएंगे। धीरे से सिर नीचे, हाथों को रिलीज करेंगे। दोनों पैरों को ज़मीन पर शवासना में। अब शवासना की स्थिति में कुछ मिनटों के लिए रुकेंगे। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। मन शांत है। समर्पण का भाव या कुछ क्षणों के लिए आराम की स्थिति में आ जाएंगे। धन्यवाद उस ईश्वर का जो हर समय मार्गदर्शन कर रहा है। दोनों पैरों को साथ में मिलाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। टोज़ को नीचे, पूरी बॉडी को स्ट्रेच। टर्न होके एक साइड में बैठ जाएंगे। धन्यवाद खुद का जिसने अपने लिए टाइम निकाला और इस प्रैक्टिस को किया। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। नमस्ते।